आज़म मैं एक वाक़या आपको सुना देता हूँ। वो लोग जिनको अल्लाह के नबी ने हाथ पकड़ के कहा है जन्नती हैं, हाथ पकड़ के, एक दफ़ा नहीं 88 रिवायत तो मैंने लिखी हुई हैं, 88 रिवायत। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद नबी के ससुर हैं, नबी के ससुर लगते हैं, मुरादे रसूल हैं, अल्लाह की मुराद हैं। जिस रास्ते से जाए शैतान रास्ता बदल ले। अल्लाह फख्र करते हैं उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, चोटी का ईमान। वाह वाह, उमर के क्या कहने। मुसल्ले रसूल पर खड़ा होने वाला, बैतुल्लाह का मुतवल्ली, आधी दुनिया का हुक्मरान, बादशाह, नबी का जानशीन, खलीफा। इधर राय बनाए अल्लाह कुरान बना के उतर दे। इतना बड़ा इंसान, इतने ऊंचे कद वाला, और इनकी हालात क्या है। वाक़या लंबा ना हो जाए, मैं मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ। एक दफ़ा मुल्क शाम चले गए, काफ़ी दिनों के बाद आए, महीने भर के बाद आए, तो उनके मामूलात में सतह गश्त किया करते थे। एक दफ़ा आबादी से थोड़ा बाहर पहुँचे तो एक देखा, एक बूढ़ी अम्मा अपने आंगन में बड़ी उदास बैठी हुई है। तो अपने ग़ुलाम से कहा, लगता अम्मा परेशान बहुत है। कहा, लगता परेशान बहुत है, चलो खैर खैरियत ले लेते हैं। सलाम किया, जवाब दिया, अम्मा इजाज़त हो तो अंदर आ जाएँ। कहा आ जाओ। अंदर गए। अम्मा जान, चेहरे से आप बड़ी परेशान नज़र आती हैं, क्या बात है। तो देखो, आम तौर से मैं पते की बात बता रहा हूँ, आदमी अपना दुख हमेशा उसी को शेयर करता है जहाँ से कुछ अच्छा रिटर्न आने की उम्मीद हो। कुछ ना सही, कम से कम दुआ दे दे, कुछ हेल्प कर दे, कुछ अच्छा मशवरा दे दे, कुछ मदद कर दे। एक गरीब आदमी, फ़कीर आदमी, उससे कोई अपना दुख बताएगा? नहीं बताएगा। जहाँ से कुछ आस हो, चाहे किसी भी रास्ते से, वहाँ आदमी अपना दुख बताता है। उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को पहचाना नहीं। हुलिया भी बड़ा सादा सीधा, कपड़े पर पैबंद लगे हुए हैं, मुसाफिराना ज़िंदगी। तो कह रहे, जा क्या बताऊं तुझे। कहनी, अम्मा जान, हो सकता है मैं तेरी कुछ मदद कर दूं, कुछ काम आ जाऊं। इस लफ्ज पर उसे थोड़ी आस लग गई। का बेटा बैठ, बताती हूं। या अम्मा चारपाई पे बैठी है, तुम्हारे जला तो नीचे बैठ गए। क्या है। का बेटा, मेरे माँ बाप नहीं है, इंतकाल हो गया है। अच्छा, मुझे औलाद कोई नहीं हुई, ऊपर कोई साया नहीं, नीचे कोई सहारा नहीं, और बेटा मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। ना साथ में कोई रहने वाला, ना ऊपर कोई साया, और ना नीचे कोई लाठी। बेटा 3 दिन से खाया नहीं है कुछ, भूख लगी हुई है। और बेटा 25 दिनार का कर्जा भी मेरे ऊपर हो गया है। 5 आइटम बम, मुसीबतों का पहाड़। हज़रत उमर सुन के, अच्छा अम्मा जान, आपने उमर को क्यों नहीं बताया। जैसे ही हज़रत उमर का नाम सुना, उसके तेवर बदल गए। नाम मत लेना उमर का मेरे सामने, नाम मत लेना। क्या हुआ अम्मा जान। क्या, मैं उससे बहुत सख्त नाराज हूं, मैं क़यामत के दिन अल्लाह से शिकायत करूंगी उसकी। इतना सुनना था, हज़रत उमर की चीख निकल गई, अरे अम्मा जान, ना 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 ना, उमर को माफ कर दे अम्मा जान, उमर को माफ कर दे। उमर का क्या कसूर, उमर को तो पता ही नहीं है। फिर वो खलीफा क्यों बनाए हमारा, खलीफा क्यों बनाए हमारा। उससे कहो जाकर के खिलाफत उसे दे जो हमारी खबर रखता हो। कहो बेचारा कमज़ोर है। अम्मा जान, अल्लाह के वास्ते, उसकी मन्नत ही करने बैठ गए, अल्लाह के वास्ते उमर को माफ़ करे। तू क्यों परेशान होता है, तू तड़ाके वाला लहजा, तू क्यों परेशान होता है, मैं नहीं माफ़ करती, मेरा उसका मामला है। कि नहीं अम्मा जान, अल्लाह के वास्ते। उमर अल्लाह को जवाब नहीं दे सकता, उमर अल्लाह को जवाब नहीं दे सकता ना, मैं नहीं माफ़ करती, मैं नहीं माफ़ करती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला भागे भागे गए बैतुल माल, बहुत सारा पैसा लिया, 25 दिनार लिया, खाना लिया, सामान लिया, कपड़ा लत्ता लिया, और भागे भागे आए। गुलाम साथ में थे, कहने लगे मुझे दे दो। कहना ना ना, मेरा मामला है। भागे हुए सीधे आकर के पैरों में बैठ गए। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, इतने ऊंचे कद वाला, मुसल्ले रसूल पे खड़े होकर बयान देने वाला, नमाज पढ़ाने वाला, खुतबा देने वाला, बैतुल्लाह का मुतवल्ली, पैरों में बैठा हुआ, जमीन पर बैठा हुआ, खुशामद देकर आए। अल्लाह का वास्ते उमर को माफ कर दे। मैं नहीं माफ करता, मैं नहीं माफ करती। बल्कि उसने आगे की एक बात कह दी, बल्कि मैं तो नबी से भी शिकायत लगाऊंगी, आपने कैसे को खलीफा बना दिया था। जब ये बात सुनी, चीखे मारी और बेहोश होकर गिर गए। वो अम्मा घबरा गई, अरे भाई तू क्यों परेशान हो रहा है, मेरा उसका मामला है। कहना, अम्मा जान अल्लाह के वास्ते होश है नहीं, अम्मा जान ये खाना खा ले, अरे अम्मा जान ये पैसा ले ले, तू उमर को माफ़ कर दे, उमर बड़ा कमज़ोर है, बड़ा मसरूफ़ रहता है, उसकी गलती हो गई, मैं उससे कह दूंगा, वो तेरे ख्याल रख दिया करेगा। उसकी समाजतें कर रहे हैं। आप बताएं, सगी माँ थी वो, खाला थी वो, फूफी थी वो। अब सोचें, जो अपनी माँओं का कलेजा काटते हैं उनके साथ क्या होगा, खाला को जो दुख पहुँचाते उनका क्या होगा। ये कोई खाला नहीं, फूफी नहीं, माँ नहीं, उसका नाम भी किताबों में एक बुढ़िया करके लिखा हुआ है बस। उसकी मन्नतें कर करके अम्मा जान ये खाना खा ले, उसी पीछे उसके दिल में पता नहीं क्या बात आई। अच्छा, ये सिफारिश अम्मा जान, उसको क्या मतलब लालच दिला, अम्मा जान मैं तेरे बर्तन धो दिया करूँगा, तेरे घर के काम कर दिया करूँगा, झाड़ू पोछा दे दिया करूँगा, बकरियाँ दूध दिया करूँगा, चारे खिला दिया करूँगा।
अम्मा जान अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दे, ये खाना खा ले, अम्मा जान प्लीज़ ये खाना खा ले। तो उसके मुंह में बात है, उसने जैसे ही पहला निवाला खाया उसको अच्छा लगा, एक और निवाला खाया उसको और अच्छा लगा। वो लजाजत के साथ हाथ जोड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के चेहरे पर देखा, पता नहीं क्या बात है, देख तू भला आदमी लगता है, जा मैंने तेरी खुशी के लिए उमर को माफ़ किया, जा तू खुश रहे बेटा जा। जब तक जहन्नम से आज़ादी का यकीन न हो जाए बेटा, जोर लगा देना मामूली बात नहीं है। आप बताएं, नौज़ुबिल्लाह नौटंकी कर रहे थे ये? ईमानदारी से बताएं, इन्हें नहीं पता था अल्लाह की रहमत बहुत वसी है? नबी के ससुर हैं, हाथ पकड़ के अल्लाह के नबी ने कहा है जन्नती है, ये इतना पापड़ क्यों बेल रहे थे? इतने परी बस नहीं, नहीं अम्मा जान तू मुझे लिख के दे दे, तूने उमर को माफ़ कर दिया, लिख के दे दे। अरे मैंने कहा ना मैंने माफ़ कर दे, ना तू लिख के दे अम्मा। मेरे पास लिखने के लिए कुछ है नहीं, कहा मेरे पास कलम है, कागज नहीं था, दाएं में देखा कागज नहीं, अपना दामन फाड़ दिया, दामन। अब थोड़ा सा इस मंजर को अपने दिमाग में एक तस्वीर की शक्ल दें, कुछ नहीं मिला, जल्दी से अम्मा ना कहीं पलट न जाए सौदे से, होता ना ऐसा नफे का सो, कहीं सौदे से पलट न जाए, मूड चेंज ना हो जाए, अपना दामन फाड़ दिया, अम्मा जान तू लिख के दे दे। कहीं काम कर, तू लिख दे, मैं दस्तखत कर देता हूँ। और तुम्हारे ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हादा मा इश्तरा मिन फलानती मिन फलान ज़लामतहा बिखमसती व इशरीना दीनारन, मैंने 25 दिनार के बदले फलानी मजलूम बुढ़िया का गम गुस्सा खरीद लिया, और ये वादा करती है फमा तद्दई इंद वक़ूफ़िही फिल महशर, ये वादा करती है अल्लाह के यहाँ कोई दावा दायर नहीं करेगी अल्लाह की बारगाह में, और उमर से इसको कोई उमर मिन्हु बरी, और उमर को अल्लाह ने, उमर को इस बुढ़िया ने बरी कर दिया, फारिग कर दिया, कोई केस नहीं, कोई सुनवाई नहीं। बात हो जाती काफ़ी थी। दस्तखत के लिए जैसे ही कागज़ और कलम आगे बढ़ाया, दामन और आगे बढ़ाया, इतने में दो सहाबी आ गए, हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद। अरे अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपको वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। जिसको कहते हैं ना भांडा फोड़ दिया, रास फाश कर दिया। उस अम्मा ने देखा, वो घबरा गई, तो अभी तक तू तड़ाके से बात कर रही थी, अरे आप अमीरुल मोमिनीन हैं? कहा हूँ तुम्हें ही, लेकिन अम्मा जान मैंने तेरा दिल दुखाया है, मैंने तेरा दिल दुखाया, अल्लाह के वास्ते बात से नहीं फिरना, दस्तखत कर देना। उसने दस्तखत किए, अब बस था, अब बस हो गया था। नहीं 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 नहीं, अभी और, अभी बाकी है, अभी बाकी है। हज़रत अली को बुलाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को बुलाया कि आप दोनों विटनेस होने के दस्तखत करें, गवाह होने के दस्तखत करें। व शहीद अला ज़ालिका अली इब्न अबी तालिब व इब्न मसऊद, ये दोनों विटनेस हैं। आप बताएं, प्लॉट नाम कर रहे थे, प्रॉपर्टी नाम कर रहे थे, इतने पापड़, इनको दीन नहीं पता था जैसे हमको पता है, ज्यादा होशियार लोग हैं हम। इनको दीन किसने बताया था? डायरेक्ट रसूलुल्लाह ने बतलाया था। इस हद तक जा रहे हैं, गवाह हो, अब बस हो गया था, बस मेरी बात भी बस हो गई है। मैं वाकई एक बार अपनी बात को खत्म करता हूं। इतना ही नहीं, घर गए, बेचैनी ज्यादा थी, अपने बेटे को बोला, इद अना मित्तु, जब मैं मर जाऊं फजअलहु फी कब्री, ये रुकाम मेरे कब्र के अंदर डाल देना। अल्लाह ताला क़यामत के दिन अगर पूछेगा तो मैं कहूंगा एक बुढ़िया नाराज थी, उसको भी राजी करके आया हूं।